आज मैं आपको एक रोचक यात्रा पर ले चलूंगा। कल्पना कीजिए कि आप एक क्विज शो में बैठे हैं और सामने स्क्रीन पर चमक रहा है हमारा प्यारा तिरंगा। आज हम जानेंगे उन 10 सवालों के जवाब जो हर भारतीय को पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान की यात्रा। पहला सवाल आता है स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं ए राष्ट्रध्वज, बी तिरंगा, सी भारत ध्वज, डी राष्ट्रीय पताका। आपका दिमाग तुरंत कह देता है तिरंगा। बिल्कुल सही। हमारे देश का ध्वज तिरंगा कहलाता है क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। ये नाम इतना प्रसिद्ध है कि दुनिया भर में भारत की पहचान इसी नाम से होती है। दूसरा प्रश्न सामने आता है, तिरंगे में कितने रंग होते हैं? विकल्प है A2, B3, C4, D5। ये तो बहुत आसान है। 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा, इसीलिए तो इसे तिरंगा कहते हैं। हर रंग एक खास संदेश देता है, एक कहानी कहता है। जब आप ध्यान से देखते हैं तो लगता है जैसे ये तीनों रंग मिलकर भारत की पूरी आत्मा को दर्शाते हैं। तीसरे सवाल में पूछा जाता है, तिरंगे के ऊपर का रंग कौन सा है? विकल्प है ए हरा, बी सफेद, सी केसरिया, डी नीला। जब भी आप तिरंगा देखते हैं सबसे ऊपर चमकता है केसरिया रंग। ये रंग हमारे वीर योद्धाओं के साहस और बलिदान का प्रतीक है। सूर्योदय के समय आसमान में जो केसरिया रंग दिखता है, वैसा ही ये रंग हमारे देश के वीरों की वीरता को दर्शाता है। ये रंग हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी बहादुरी से देश की रक्षा की थी। अब चौथा प्रश्न थोड़ा दिलचस्प है। तिरंगे के बीच में बना चक्र किस रंग का होता है? विकल्प ए काला, बी नीला, सी भूरा, डी लाल। सफेद पट्टी के बीचों बीच जो चक्र दिखता है वो नीले रंग का होता है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। ये चक्र सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। नीला रंग गहराई और स्थिरता का प्रतीक है, जैसे समुद्र और आसमान का रंग होता है। पांचवा सवाल अशोक चक्र के बारे में ही है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? विकल्प ए 20, बी 22, सी 24, डी 26। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें 24 तीलियां हैं। ये संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। 24 तीलियां दिन के 24 घंटों को दर्शाती हैं, जिसका मतलब है कि हमें हर समय, हर पल प्रगति के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। ये चक्र धर्म और न्याय का भी प्रतीक है। छठे प्रश्न में पूछा जाता है, तिरंगे के सफेद रंग का क्या अर्थ है? विकल्प ए पवित्रता, बी शांति और सत्य, सी समृद्धि, डी वीरता। सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सफेद रंग की तरह हमारे मन भी साफ और निर्मल होने चाहिए। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत भी इसी सफेद रंग में दिखता है। सातवां सवाल हरे रंग के बारे में है। तिरंगे के हरे रंग का क्या अर्थ है? विकल्प ए खुशी, बी समृद्धि और हरियाली, सी शांति, डी एकता। हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। यह हमारी धरती की उर्वरता और प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाता है। जब आप खेतों में लहराती हरी फसल देखते हैं तो वही भावना इस हरे रंग में छुपी है। यह रंग हमारे किसानों की मेहनत और धरती माता की कृपा को दर्शाता है। आठवां प्रश्न इतिहास से जुड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब अपनाया गया? विकल्प हैं ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 22 जुलाई 1947, डी 12 मार्च 1930। सही उत्तर है 22 जुलाई 1947। ये वो दिन था जब संविधान सभा ने इसे हमारे राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया। आज़ादी से कुछ ही दिन पहले ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। उस दिन पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई थी। 9वां सवाल तकनीकी है। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? विकल्प हैं ए 2:1, बी 3:2, सी 4:3, डी 5:4। सही अनुपात है 3:2, यानी अगर ध्वज की लंबाई 3 फुट है तो चौड़ाई 2 फुट होगी। यह अनुपात बहुत सोच समझकर तय किया गया था ताकि ध्वज देखने में संतुलित और सुंदर लगे। अंतिम 10वां प्रश्न डिजाइनर के बारे में है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? विकल्प हैं ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी पिंगली वेंकैया, डी सरदार पटेल। सही उत्तर है पिंगली वेंकैया। इस महान व्यक्ति ने हमारे तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था। वे आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा में लगा